जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत करती हूं आपका मेरे इस चैनल में। आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से देखिए केंद्र सरकार ने डिसेबिलिटी के नियमों में जिस तरीके से बदलाव किया है उसके बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को पता चल ही गया है। आज देखिए सीडीएस का एक बयान आया है और इसमें उन्होंने ये कहा है कि ये नियम लाना क्यों जरूरी था, इसका किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा था और इस तरीके की कुछ बातें उन्होंने जो है मीडिया के सामने रखी है। आज इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ साथ मैं एक अच्छी खबर और शेयर करूंगी जो जुड़ी है ईसीएचएस कार्ड धारकों के साथ। देखिए एक नई अस्पताल उसके साथ एक करार हुआ है और वो काफी महत्वपूर्ण करार है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करती हूँ। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ डिसेबिलिटी पेंशनर्स के बारे में। तो देखिए आप सभी को ये पता चल ही गया होगा कि देखिए जो डिसेबिलिटी पेंशन में किस तरीके से उनके नियमों में कुछ बदलाव हुआ है और 23 सितंबर 2023 से बाद के जो रिटायरीज आएंगे उनको जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा वो नए नियमों के अनुसार मिलेगा। और उनके जो पहले के जो रिटायरीज हैं यानी कि 22 सितंबर 2023 के पहले के जो रिटायरीज हैं उनको तो नॉर्मल जिस तरीके से डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा है उस तरीके से मिलेगा। तो उसको लेकर और भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, जो सवाल थे जो पेंशनर्स के थे, डिसेबिलिटी पेंशनर्स के। तो इसको लेकर देखिए ये बयान आया है सीडीएस का, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। अभी आप देखिए ये एक आर्टिकल है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर ये देख पा रहे होंगे। सेना ने दिव्यांगता पेंशन का दुरुपयोग रोकने के लिए लागू की है नई पेंशन नीति। यहाँ पर देखिए इनका कहना है कि किस तरीके से जो डिसेबिलिटी पेंशनर्स के नाम पर डिसेबिलिटी पेंशन ज्यादा लेने के नाम पर रिटायरीज के वक्त पर किस तरीके से जो है सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा था, गलत सर्टिफिकेट बनाए जा रहे थे और इसके माध्यम से डिसेबिलिटी पेंशन लिया जा रहा था। लेकिन एक केक की रिपोर्ट मैंने वीडियो के माध्यम से शेयर की थी और उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि देखिए अधिकारी वर्ग ही इस तरीके से गलत डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाते हैं और इसके बाद पूरी जिंदगी आराम से डिसेबिलिटी पेंशन लेते हैं, जबकि वो डिसेबल होते भी नहीं हैं। जवान और जेसीओस ही सबसे ज्यादा डिसेबल होते हैं, तो डिसेबिलिटी पेंशन उनकी ज्यादा भी होनी चाहिए और वो ही हकदार हैं। अब देखिए ये जो नई नीति आई है इसके माध्यम से नुकसान जवान और जेसीओस का ही होगा और इसको लेकर सार्जेंट इंग्लिश रंजन जी जो है वो अपनी चिंता भी व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कुछ इस तरीके का भी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये इन्होंने साफ साफ लिखा है कि इनमें हमारे भाइयों का ही नुकसान हो रहा है और इसको लेकर भी बात करना जरूरी है। चलिए ये आर्टिकल में क्या लिखा है मैं पहले वो शेयर कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं सेना ने कहा है कि नई दिव्यांगता पेंशन नीति से पूर्व सैनिकों और युद्ध में बलिदान सैनिकों की विधवाओं को मिलने वाली पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि इनका यहाँ कहना है कि जो पेंशन पहले से ले रहे हैं, जो डिसेबिलिटी पेंशनर है या जो वॉर विडोज है, इस तरीके का जो पेंशन है उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनकी पेंशन हम कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में यानी कि अब जो पेंशनर डिसेबिलिटी होके आएंगे उनमें कुछ फर्क आया है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए नई नीति में भी प्रभावित सैनिकों की पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी। उनको मिलने वाले दिव्यांगता भत्ते को तर्कसंगत किया गया है। सेना के अनुसार दिव्यांगता पेंशन नीति का दुरुपयोग रोकने के लिए नई पेंशन नीति लागू की गई है। यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि डिसेबिलिटी के नाम से किस तरीके से गलत सर्टिफिकेट बनवा के करोड़ों रुपए सरकार के बर्बाद हो रहे थे, उसको रोकने के लिए इस नीति को बनाया गया है। यहाँ पर ये लिखा गया है कि ये जरूरी था। आगे देखिए लिखा हुआ है सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को वायुसेना प्रमुख बीआर चौधरी, नौसेना प्रमुख हरि कुमार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नई पेंशन नीति से किसी पूर्व सैनिक को नुकसान नहीं होगा। भविष्य में रिटायर होने वाले सैनिकों की पेंशन पर भी कोई असर नहीं होगा क्योंकि दिव्यांगता पेंशन को रेशनलाइज किया गया है। नई पेंशन नीति 21 सितंबर 2023 के बाद रिटायर होने वाले सैनिकों पर लागू होगी। इससे पूर्व रिटायर सैनिकों पर यह प्रभावी नहीं होगा। तो देखिए जो इस चीज को लेकर टेंशन कर रहे हैं, मैं उन भी वेटरन्स भाइयों को कहना चाहूंगी कि देखिए यहाँ पर ये क्लियर किया गया है कि जो 21 सितंबर से पहले के जो रिटायरीज हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नई नीति में दिव्यांग पेंशन की शुरुआत दिव्यांगता के अनुपात में
5% से होगी। सैनिक की दिव्यांगता स्थिति का मेडिकल बोर्ड के परीक्षण के आधार पर समीक्षा कर उसकी दिव्यांगता के अनुपात में वृद्धि होगी, जो अधिकतम 40% तक हो सकती है। पहले पेंशन की शुरुआत मूल वेतन के 20% से होती थी और अधिकतम 40% तक हो सकती थी। यानी देखिए यहाँ पर बदलाव तो हुआ है। डिसेबिलिटी पेंशनर्स की जो ये नीति है उसका चलिए नाम भी इन लोगों ने चेंज कर दिया है। और कुछ वेटरन्स, मुझे ये भी कमेंट आए हैं, मैसेज भी आए हैं व्हाट्सएप में कि मैम पहले तो केंद्र सरकार ने जो है वो डिसेबिलिटी पे इनकम टैक्स लगा दिया था, डिसेबिलिटी पेंशन पे इनकम टैक्स लगा दिया था। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में लोग गए उसके बाद अब इसको वहां पर लगा कि अब ये केस हार जाएंगे, जो भी ये है, इसलिए इस नीति में बदलाव हुआ है। अलग अलग बातें चल रही है, लेकिन इसको लेकर देखिए हाँ ये बात तो है कि जवान और जेसीयूज का नुकसान तो होगा ही, ये चीज है। लेकिन यहाँ पर ये क्लियर भी किया गया है कि जो पुराने हैं उनकी पेंशन पे असर नहीं होगा, आने वाले जो हैं वेटरन्स उनको ये नुकसान भोगना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ अच्छी खबर भी शेयर कर लेते हैं, क्योंकि कल परसों की वीडियो में मुझे कमेंट आया था कि मैम आप कभी कोई अच्छी खबर शेयर नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए जो वेटरन्स के फायदे के लिए बात होती है, जो उनके वेलफेयर की बात होती है या कहीं कुछ ध्यान रखने वाली बातें होती हैं तो वो मैं जरूर से शेयर करती हूँ। तो चलिए आज एक अच्छी खबर शेयर करती हूँ जो जुड़ी है एम्स और ईसीएचएस से। तो देखिए एम्स और ईसीएचएस के अधिकारी के बीच एक एमओयू साइन हुआ है, जैसे कि अभी आप फोटो स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। तो आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जी भी इसमें शामिल थे इस मीटिंग में, जिसमें ये एमओयू साइन हुआ है। और देखिए एक मैसेज भी है जो मैं शेयर करना चाहूँगी। भारतीय सेना ने एम्स भोपाल और पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना यानी कि ईसीएचएस के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर करने की पहल की है। यह समझौता ज्ञापन हमारे दिग्गजों को गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पहले एम्स अस्पताल को ईसीएचएस के साथ सूचीबद्ध करने की उपलब्धि को दर्शाता है। इस पहल से भोपाल और आसपास के जिलों के 20,000 से अधिक दिग्गजों और आश्रितों को लाभ होगा और ईसीएचएस लाभार्थियों को कैशलेस और कैपलेस चिकित्सा उपचार की सुविधा मिलेगी। यानी कि देखिए जो ये करार हुआ है इसका फायदा होगा भोपाल और आसपास के जिलों के 20,000 से अधिक जो वेटरन्स है या उनके जो डिपेंडेंट हैं, यानी कि ईसीएचएस कार्ड धारक जो है इनको इसका फायदा होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि देखिए अभी मेडिकल जो सेवाएं हैं ये काफ़ी महंगी हो गई है। अगर हमारे पास ईसीएच का कार्ड तो होता ही है, लेकिन अगर हम जहाँ रह रहे हैं वो शहर में या वो गाँव में, अगर ईसीएचएस के साथ अगर उसके साथ कोई करारबद्ध कोई हॉस्पिटल ना हो, मैं ये सिंपल शब्दों में समझा रही हूँ यहाँ पर, ऐसी कोई हॉस्पिटल ना हो जिसके साथ ईसीएचएस का करार हुआ है, तो उसका फायदा हम नहीं ले पाते हैं। तो उसका क्या फायदा फिर ईसीएचएस कार्ड का। लेकिन अगर इस तरीके से हर एक शहर में हर एक गांव में जहां बड़ी बड़ी अस्पतालें हम कर सकें और इसके साथ ईसीएचएस अपना करार करे कि वेटरन्स और उनके डिपेंडेंट को किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होनी चाहिए और कैशलेस और कैपलेस सुविधा उनको मिले, तो ये काफ़ी अच्छा होगा। और ईसीएचएस कार्ड का सही तरीके से उपयोग हम इसी तरीके से कर सकते हैं कि हर व्यक्ति उस व्यक्ति तक जिसके पास ईसीएचएस का कार्ड है, जिसने उसके लिए पैसे दिए हैं, उस तक वो सुविधा पहुंच सके। चलिए ये 2-3 कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। बाकी इसको लेकर आपके जो भी विचार है कमेंट्स के जरिए जरूर से शेयर करिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।